हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर से इसमें कंप्रेस करने के बारे में बोल दिया। यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये क्या है ना? ऐसे तो कुछ हमने फॉर्मूलाज नहीं देखे थे। ये क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब है बच्चों। ए प्लस बी का होल क्यूब है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एन ब्रैकेट ए प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको पता था। अगर हम इसी को फर्दर सॉल्व करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², क्या ये ऐसे हम नहीं लिख सकते बच्चों? क्या करोगे ऐसे लिख दिया तो? अब इसको इससे कंपेयर करो, क्या ये सेम नहीं है दोनों? अब यहां पर a की वैल्यू निकालो। ए क्यूब इज इक्वल टू 8a³ तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 8a³ इज इक्वल टू 2a। b की वैल्यू निकालो। b क्यूब इज इक्वल टू v क्यूब, देन b इज इक्वल टू अंडर रूट v क्यूब, दैट इज b इज इक्वल टू, ये क्या है? क्यूब रूट है बच्चों, ये क्यूब रूट है। फिर क्या करोगे? b इज इक्वल टू b, ऐसा कुछ मेरे को रिलेशन मिल गया a का और b का, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब इज माई आंसर। 2a plus b का होल क्यूब इज माई आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो आप फॉर्मूला पुट करके देख लो। 2a यानी कि 2a³ यानी कि 8a³, b यानी b³, अब 3a² यानी 3 2 6a², 6 3, अब a की वैल्यू क्या? 2 और a², उसके बाद 6ab² यानी कि 3 × a × b। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब 8a, ये क्या है? क्यूब रूट लगा दिया, माइनस b का क्यूब रूट लगा दिया। क्या लगा दिया? क्यूब रूट। ये क्या है बच्चों? क्यूब रूट, भूलना नहीं। ये 2a हो गया और b का वैल्यू सिर्फ b हो गया। ये सेम क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे 12, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बच्चों? माइनस बी, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब है ये। सिंपल, क्योंकि b पे माइनस लगाए तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और ये क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब, और ये 2a माइनस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब बोलोगे कि मैम इसमें तो सेकेंड वेरिएबल कहाँ है? इसको a मानो और इसको b मानो, तो 27 का क्या हो गया? 3, और 125 का क्यूब रूट क्या हो गया? 5a का होल क्यूब। नहीं बिलीव हो रहा तो रख के देख लो। 3a या 3 है यानी 3³ फिर क्या है? -5a का होल क्यूब, फिर -3 × 3 × ये क्या है? -3 × 3 × 5a एंड a प्लस b, यानी कि 27, 3 प्लस 5a। फर्दर सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर इसको आप ऐसे करके देख लो। 45a इंटू 3 प्लस 45a इंटू 5a। 45a इंटू 3 यानी कि 135 है, और 45a इंटू 5 यानी कि 225 है इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर आप देखो 64a³ माइनस 27b, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 4a³ यानी कि 4a, आप फिर से देख लीजिए, लिखा है 64a³ यानी कि 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 × 4a × 3b। ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 ×
4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसको और फर्दर कंप्रेस कर सकते हैं कैसे? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दिया हुआ है 27p क्यूब माइनस 1/216। इसको कैसे लिख सकते हो? 3p, a की वैल्यू हो गई 3p, और 216 क्या हो गया? 6 का क्यूब, 36 इंटू 6, 21। तो ये क्या हो गया? 6 का क्यूब, यानी 1/6। 216 क्या है? 1/6 का क्यूब है। अब -9/2 लिख दिया हो, ये किसका? होल क्यूब। -9/2 यानी 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर। 3p का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एंड प्लस 3 इंटू 3p मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ कह सकते हैं। सॉरी, 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास यही आएगा, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ऐसा दिया है वेरीफाई। तो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, कि x प्लस वाई के होल होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x² या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। हमने बोला था ये टर्म पूरा उठाकर इस साइड ले आओ, है ना? ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट। इसमें बोला है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? तो हम कह सकते हैं वी नो दैट, इतना तो मुझे पता है। अब क्या करेंगे? हम इस टर्म को उठाकर सीधा यहां पहुंचा देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या मैं इसमें से पूरे में से x प्लस वाई कॉमन ले लूं? क्योंकि इस टर्म के पास भी x प्लस वाई और इस टर्म के पास भी x प्लस वाई है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई किस में चला गया? कॉमन में। अब मेरे पास क्या बचा बड़े ब्रैकेट में? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ऐसा कुछ बचा मेरे पास। अब क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट, ये इक्वल है बेटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड माइनस 3xy। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब -3xy एंड प्लस 2xy क्या हो जाएगा? सिर्फ -xy बचेगा ना बेटा? -3xy एंड प्लस 2xy कट जाएगा ना? क्या हो जाएगा? माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? सिंपल xy माइनस xy, क्योंकि सब बड़ा साइन किस पे है? 3 पे। हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन क्या पूछा था? वेरीफाई दैट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, सिंपली एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको। ठीक है, समझ में आ गया, हेंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर दिया। तो देखिए हम फिर से बता दें मैंने किया क्या है। यहां पर दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसी वैल्यू होती है। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। जब लिख दिया तो फिर मैंने सिर्फ इतना टर्म लिया जितना मुझे जरूरत था, किस पे, एलएचएस पे। एलएचएस पे मुझे चाहिए था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टर्म ले लिया प्लस 3xy। अच्छा, इतना टर्म जो मुझे चाहिए, जो मुझे जब इतना टर्म मिल गया तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया, बाकी बचा हुआ टर्म भेज दिया। भेजने के बाद मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिला। ऐसा इक्वेशन जब मुझे मिला तो मैंने इन दोनों इक्वेशन में से, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इसके पास भी है, एक्स प्लस वाई इसके पास भी है। मैंने इन दोनों का एक्स प्लस वाई एक जगह कर लिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है बच्चों, बीच में माइनस लगा हुआ है। मैंने क्या किया, इनका एक्स प्लस वाई कॉमन करके मल्टीप्लाई कर दिया। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ऐसा कुछ आंसर आएगा। मैंने बस सम अप कर दिया, उनको कॉमन कर दिया। अब क्या हुआ, जब कॉमन करने के बाद मेरे पास दो टर्म बचे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 3xy बचा, क्योंकि इसका एक्स प्लस वाई तो ले लिया था और इसका एक तो निकाल लिया था। जब इतना मेरे पास टर्म बचा, बस इतना ही टर्म बचा बच्चों, देख लो। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वही मैंने यहां पर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। कौन सा माइनस 3xy, जो ये वाला टर्म बचा था इसको तो खोल दिया मैंने ब्रैकेट, और ये वाला जो बचा था वो यहां पे लिख दिया। अब प्लस 2xy और माइनस 3xy आपस में क्या हुए, सम किया मैंने, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स वाई, सिर्फ माइनस एक्स वाई। वही चीज मैंने सॉल्व करके यहाँ पे उतार दी। जब उतारी तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वाई लिखा। ऐसा कुछ मेरे पास मिल गया, और ये यही क्या था, क्वेश्चन में पूछा था वेरीफाई करने के लिए, हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम तिकड़म लगाया है, सेम क्वेश्चन वापस एनसीईआरटी रिपीट कर रही है आपकी। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से हमको मतलब है, तो इतना पार्ट उठा लिया और इसको यहां भेज दिया। क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहीं पर आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एंड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे वहां पे एक्स प्लस वाई कॉमन दिख रहा था, यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, माइनस बड़े वाले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या बचा, माइनस 3xy। ऐसा कुछ बचा मेरे पास, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ बचा मेरे पास। ये क्या मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, ठीक। अब क्या किया मैंने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी बच्चों देखो देखो देखो, एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे। जब मैंने इसको इस साइड भेजा तो इसका साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में, ठीक है। यहाँ पर तो ये ठीक है, यहाँ पर तो ये माइनस में ही रहेगा। जब ये इस साइड से इधर जाएगा तो इसका क्या साइन हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 2xy एंड माइनस 3xy। यहां पर फिर से माइनस एक्स वाई बच गया, सॉरी
माइनस 2xy एंड प्लस 3xy। यहां पर फिर से वही बच गया, सेम चीज। अब क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया, वेरीफाई। तो यहां लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा बच्चों, एक मैंने फॉर्मूला और बताया था आपको, स्पेशल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy, सॉरी सिर्फ माइनस एक्स वाई होगा बच्चों, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब आप नोटिस करोगे तो क्या आप नोटिस कर रहे हो कि 27x³ वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 9xyz क्या इस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और उस पर पुट कर देंगे और फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां पर दिया हुआ है 27 यानी कि 2 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता चल गई, -3 एक्स की क्या वैल्यू 3x, वाई एंड जेड, ऐसा कुछ पता चल गया। अब हम इसको फैक्टराइज, इतना मुझे वैल्यू पता चल गया, जब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई तो हम उस पर पुट कर देते हैं, सिंपल। कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये बच्चों 3 मैंने x वाला 3 लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर भी हम सीधा ही ले लेते हैं ना, 9x स्क्वायर, यहां पर भी सीधा ही ले लेते हैं। ऐसा कुछ मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आप सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो, इसको सम अप भी कर सकते हैं। या तो क्या करो, एक तो आपका वैल्यू बन गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक वैल्यू आपको यहाँ पे हर चीज दो दो मिल रही है, तो 3x ले सकते हो, एक्स वाई और जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए दिया रहेगा। जैसे एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दिया है वेरीफाई करना है इसको, ऐसा कुछ वेरीफाई करना है, तो आप यहीं पे देख लो कि कैसे करते हैं ताकि उसमें आपको समझने में आसानी पड़े। क्या 3x स्क्वायर को जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 3x का होल स्क्वायर, यानी दो बार 3x स्क्वायर मिला मेरे को, 3x स्क्वायर मिला मुझे, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही समझिए। इतना समझ में आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इससे बेटर हम यहीं पे करते हैं। यहाँ पर दिया इसको वेरीफाई करना है, सेम चीज हम वहीं वहां पर भी कर रहे थे, बट इसमें वैल्यूज थोड़े कम है तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है इसने, इसने पूछा हुआ है। मैंने
ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने, बस क्या किया पिछले वाले में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो सेम चीज यहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं किया है, ऐसा पूछ रहा है, इसको वेरीफाई करने बोला है। यानी कि अगर मैं देखूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इस माइनस 3xyz जो हम लेते हैं इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों ऐसा पूछा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है और ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं किया है मैंने, 1/2 से मतलब 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि ये 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ है और 1/2 से यहां मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या कोई चेंज हुआ बच्चों? 2 से 2 कट ही ना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ सिंपल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज छोड़ दोगे। यहां क्या बचेगा? 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इतना मेरे को मिल गया। यहां पर हम क्या ले सकते हैं? 2, हर चीज मुझे 2 मिल गई, यानी कि x² प्लस x² y² प्लस y² z² प्लस z²। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जरूर बन जाएगा। यानी कि x² प्लस y² प्लस 2xy, एक एक मिल गया, x² प्लस y² प्लस 2xy। बट यहाँ पे क्या है? माइनस में है, माइनस 2xy, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक मिल गया। फिर क्या दिया हुआ है? y² प्लस z² माइनस 2yz, एक मिल गया। और एक मुझे क्या मिल गया? z² प्लस x² माइनस 2zx, ऐसा कुछ मिल गया मुझे। मैंने कुछ किया नहीं है, बस यहां से एक एक्स उठा के रख दिया और यहाँ का एक एक्स उठा के रख दिया, यहाँ का एक वाई उठा के रख दिया और यहाँ का एक वाई उठा के रख दिया, और यहाँ का एक जेड उठा के रख दिया और यहाँ का एक जेड उठा के यहाँ रख दिया। समझ में आ गया? मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना ही काम किया है, बाकी सब अपने आप ही हो गया है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ये बच्चों मल्टीप्लाइड नहीं है आपस में, देखिए प्लस का साइन लगा है सुनो, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। क्या यही हमें प्रूफ करना था? यही हमें वेरीफाई करना था? तो क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्या ये मैंने वेरीफाई कर दिया? मुझे बस LHS इज इक्वल टू RHS लाना था, मैंने ले आया, मैंने वेरीफाई कर दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यहां पर दिया हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट। यहां दिया है, आपको पता होगा फॉर्मूला बच्चों, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब एक चीज हम करेंगे और आप बोलोगे अरे ये खत्म। जी हाँ, खत्म। क्या करोगे? अगर बोला है x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 हो जाए, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो क्या 0 में 0 मल्टीप्लाई करके वो 0 नहीं हो जाएगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस टर्म को उठा के यहां भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ऐसा टर्म बन जाएगा। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा बोल रहा है कि सबका वैल्यू निकालना है बिना कैलकुलेट किए। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम ट्रेडिशनल फॉर्मूला अपना, एक्स क्यूब, अरे क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां में हम चेक कर लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं 0 के। -12, अब 7 प्लस 5 कितना होगा? 12, यानी +12 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। ये भी वेरीफाई कर दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी कि 3 इंटू -12 प्लस 7 एंड 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। तो 3 इंटू 12 7 जा, चलिए 7 5 जा 35 इज मल्टीप्लाइड बाय 12। अब क्या करेंगे? 5 2 जा 10, then 3 2 जा 6 7 30 5 0 2, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है मेरा। 35 इज मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, सही है। चलिए 3 इंटू 420 इज इक्वल टू -1260। क्यों? क्योंकि 12 की वैल्यू क्या है? माइनस में। तो मेरा पूरा आंसर किस में आएगा? माइनस में। मेरा आंसर आ गया -1260। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। आप चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है कि नहीं। 28 -15 -13, ये 15 है, -15 -13 है। 28 -28 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? 3, यानी कि ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या है? सब माइनस में, यानी कि आंसर मेरा ऑब्वियसली प्लस में आएगा। अब 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 13, 195 is multiplied by 28।
54640, 5460। ये क्या हो गया मेरा आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। हो सकता है मे बी मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो। एक सेकेंड, हाँ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। क्या करेंगे, वो 16,380, ऐसा कुछ आंसर बना है मेरा बच्चा। समझ में आ गया। आपका कोई डिफरेंट आंसर हो सकता है, मे बी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बोल दिया कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ये ना बस घुमाने के लिए बोला है। लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, बस दो फैक्टर निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें से दो फैक्टर निकल जाएंगे, सिंपल मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म से। क्या करोगे आप, यहाँ पर दिया है 25 इंटू क्या आएगा, 300। आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि प्रोडक्ट करो तो 300 आए और प्लस करो तो 35 आए। तो मुझे तो दो ही नंबर दिख रहे हैं, 25a³ माइनस 15 या फिर 10, 20। ओके, 20 -20a -15a +12, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे एक्सप्रेशन। क्या करेंगे फर्दर, अब इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5a कॉमन, 5 कॉमन निकाल लें हम, यहाँ पर बच्चों a² होगा, 5a कॉमन निकाल लें हम, अंदर क्या बचा, 5a -4। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3। क्या निकलेगा यहाँ पे, 5a -4, 3 5 15 एंड 3 4 12, बीच में माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे दो एक्सप्रेशन मिले, 5a -4 और 5a -3। तो अगर मुझे ये दो फैक्टर्स मिल गए तो आप क्या लिखोगे, लेंथ, दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ कैन बी, और फिर लिखोगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रेथ कैन बी। क्या लिखा है, 5a -4 एंड 5a -3, ऐसा कुछ करोगे। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर भी वही सेम दिया हुआ है, 35 इज मल्टीप्लाइड बाई 12। 420, 35y²। अब कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसके मल्टीप्लाई करें आप तो 420 आए, और उसका एडिशन करें तो 13 आए। क्या ले सकते हैं, 28 एंड 15। ओके, मुझे नंबर्स मिल गए, +28y एंड -15y -12, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, आप बताइए, क्या कॉमन ले, 7 कॉमन ले सकते हैं, 7y कॉमन ले लिया बच्चों, मैंने कॉमन में लिया है 7y, और ब्रैकेट में क्या बचा, 5y
+4 और यहां कॉमन क्या लिया, -3, -3 कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट में क्या बचा, 5y +4, क्या आया मेरे पास, 5y +4 और 7y -3। ठीक है, अब हम सिंपल वही सेम ट्रेडिशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉसिबल कैन बी एंड पॉसिबल कैन बी। क्या वैल्यू आ सकती है, 5y +4 एंड 7y -3, ये वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, नाउ इतना हो गया, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। What are the possible expression for the dimension? अच्छा, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है वॉल्यूम पे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर भी क्या वॉल्यूम पे दिया है, यानी यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकालने हैं, लेंथ एंड, यहाँ पर मुझे 3 वैल्यूज निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब लेंथ की क्या वैल्यू, क्या करोगे, अब मुझे इसमें से क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, मुझे बच्चों इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है और x -4 बच जाएगा। मुझे क्या यहाँ पर 3 टर्म मिल रहा है बच्चों, मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू माइनस, ऐसा कुछ ले सकते हैं, बस ले लिया, काम खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है 2k² प्लस 8k माइनस, यहां पर भी कॉमन लेते हैं, 12k² प्लस 8k माइनस 20k, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 4 कॉमन दिख रहा है और क्या कॉमन दिख रहा है, k, 4k कॉमन दिख रहा है, 3k² सॉरी 3y² प्लस 2y -5, मैंने कॉमन वाले निकाल लिए। ठीक है, मैंने कॉमन वाले निकाल लिए। अब मुझे एक टर्म ये मिल गया, अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। अब मुझे क्या लेना चाहिए, 3y², ठीक है, प्लस 5y -3y, 5 3 is 15, तो 5 multiplied by 3 is 15 and 5 minus 3 is 2, 5y -3y -5, ऐसा मेरे पास कुछ बन गया। अब मुझे क्या, फिर से 2 वैल्यूज मिलेंगे, मुझे y यहां पर कॉमन दिख रहा है, 3y +5 लिख सकते हैं, और -1 कॉमन दिख रहा है, 3y +5 लिख सकते हैं। क्या बचा मेरे पास, 3y, एक तो मेरे पास उतरा 4k, एक वैल्यू, लेंथ मान लो इसको, y -1 उतरा एक, इसको ब्रेथ मान सकते हैं पॉसिबली, एंड 3y +5 इज द थर्ड वैल्यू, इसको क्या मान सकते हैं, हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई। कोई भी ले सकते हैं, इसको भी लेंथ मान सकते हैं, इसको भी हाइट, इसको ब्रेथ, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स यहीं पे खत्म होता है, सारे एक्सरसाइजेस भी खत्म होते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल।